हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में जो इंडिया की अगली सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कैटेगरी बन सकती है। और सिर्फ ये ही नहीं, ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी हर 2 से 3 साल में पैसा डबल कर रही है। इस कैटेगरी में आज मैं आपको एक SBI का फंड, एक निपॉन का फंड और एक टाटा का फंड बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फंड आए हैं जिन्होंने 70%, 80% या 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सच सच बताना कि किसी को 70, 80 या 100% रिटर्न मिला है? आप में से सिर्फ 1% ऐसे लोग होंगे जिनको इतना रिटर्न मिला होगा। बाकी सब 14 से 15% में बैठे हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जब कहीं म्यूचुअल फंड 80 या 100% रिटर्न दे रहे हैं तो आपको इतना रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आप लोग सही टाइम पे सही म्यूचुअल फंड नहीं पकड़ते। आप वो म्यूचुअल फंड में तब पकड़ते हो जब वो 80 या 100% पे पहुंच जाता है। इसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद वो वहीं स्टेबल रहेगा या नीचे आएगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है जिसकी अगली बारी है 80 या 100% पे जाने की, वो नहीं जो ऑलरेडी 80 या 100 पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आज जो मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड कैटेगरी लेके आया हूं, ये इंडिया की अगली 80 या 100% वाली कैटेगरी बन सकती है। और इस कैटेगरी का नाम है कंजम्पशन म्यूचुअल फंड्स। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कंजम्पशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको चारों म्यूचुअल फंड के नाम बताऊंगा और लास्ट में आपको मैं नए टैक्स के रूल्स भी बताऊंगा। दोस्तों बजट 2024 में गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि वो इंडिया की कंजम्पशन को बढ़ा के ही छोड़ेगी किसी भी हालत में। कंजम्पशन को हिंदी में कहते हैं खपत, यानी जैसे खाने की आइटम, आटा दाल चावल, पैक्ड फूड हो गया, वेजिटेबल यानी सब्जियां हो गए, फ्रूट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां हो गई, कपड़े हो गए। इन सब चीजों को खरीदने को कहते हैं कंजम्पशन। यानी सरकार चाहती है कि आप सब लोग ये सब चीजें और ज्यादा खरीदें, इनमें और ज्यादा पैसा खर्च करें। और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन के म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी बढ़ेंगे। तो हमें इसलिए पहले ही 1 साल एडवांस में सोचना है कि अगली बड़ी कैटेगरी कौन सी बनेगी। तो अब आते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड पे, जो है SBI का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड ने पिछले 1 महीने में 7.12% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में, 1 साल में नहीं। और अगर आप इसके 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 22.7% का रिटर्न दिया है, यानी 23% के करीब। वहीं 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 40% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल का देखेंगे तो करीबन 29-30% का रिटर्न दिया है। और 5 साल का देखेंगे वो भी करीबन 27% का रिटर्न दिया। यानी ये फंड के रिटर्न्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। यानी ये फंड सारे अच्छे सिग्नल दे रहा है। अगर इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स देखें, यानी ये फंड सबसे ज्यादा पैसे कौन से सेक्टर में डालता है, तो सबसे ज्यादा ये डालता है गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, यानी जो कपड़ा बनाती है, उसमें ये 5.89%। भारतीय एयरटेल लिमिटेड को आप सब जानते ही होंगे, 5.52%। ITC लिमिटेड जो FMCG कंपनी है, जिसके बिस्किट आता है, सूजी आता है, बेसन आता है। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी जिसकी वॉशिंग मशीन, AC आते हैं, उसमें 3.24%। कोलगेट जिसकी आप टूथपेस्ट करते हैं, 2.72%। यानी आप सारे फंड्स को देख सकते हैं कि सारे FMCG सेक्टर के होंगे, खाने पीने के, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा या ऑटोमोबाइल। अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.92%, जो कि काफी हायर साइड पे है। आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम। अब आते हैं अपने दूसरे फंड पे, जो है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक फिक्स इनकम चाहते होंगे, यानी एक ऐसी 20, 30, 40 हजार की फिक्स इनकम हर महीने आए, जिसमें ना कोई शेयर मार्केट की टेंशन हो और वॉलेटिलिटी हो, कि जैसे कभी 10% रिटर्न आ रहा है, कभी 5% आ रहा है, कभी 12% आ रहा है, ऐसा ना हो, फिक्स्ड हो। तो आपकी इस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व कर देता हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जहां पे आपको मिलेगी फिक्स इनकम, वो भी किसी वॉलेटिलिटी के बिना, और स्टेबल रिटर्न मिलेगा। यानी आपको पता होगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है पर एनम। और ये कोई ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म नहीं, ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और इसका AUM है 3000 करोड़। यानी इसमें लोग 3000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। लेकिन पर एनम काम कैसे करता, चलिए समझाता हूं। पर एनम ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पर एनम की सिस्टर एंटिटी के थ्रू, जिसका नाम है लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड P2P NBFC है, इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स को लेंड कर देते हैं। यानी ऐसे बोरोवर्स जिनका क्रेडिट स्कोर कम से कम 720 या उससे ज्यादा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करें तो आप इस ऐप में मिनिमम 50,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं,
आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको तो एक मंथली इनकम चाहिए, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट को मंथली पे आउट के ऑप्शन में भी ले सकते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट मंथली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और या फिर आप उसको कंपाउंडिंग के लिए आगे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब बात आएगी कि आपको इस पे रिटर्न कितना मिलेगा। तो आप अगर पर एनम पे 12 महीने का फिक्स प्लान लेते हैं और उसमें मान लीजिए 50 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको 11% का फिक्स रिटर्न मिलेगा, जो हो गया 5,50,000 साल का। लेकिन आप इसको मंथली इंटरेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी 45,833 का अमाउंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा 50 लाख भी आपको वापस मिल जाएगा। वहीं अगर हम एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 25 लाख का अमाउंट, तो आपको हर महीने करीबन 23,000 का मंथली रिटर्न का पे आउट मिलेगा। वहीं अगर हम और छोटे इन्वेस्टर की बात करें, जैसे कोई 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो आपको हर महीने 9,166 का अमाउंट मिलेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर आप मंथली पेमेंट को छोड़ के कंपाउंडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपको 11.57% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर पर एनम के रिपीट इन्वेस्टर रेट की बात करें, तो वो है 92%, यानी एक बार पैसा लगाने के बाद 92% लोग वापस आते हैं इन पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और इनका सेटलमेंट रेशियो इन द एंटायर हिस्ट्री है 100%, विच इज अमेजिंग। अदर देन दिस, पर एनम ने एक लिमिटेड ट्रायल प्लान भी लॉन्च किया है, जिसमें आप सिर्फ 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको 9.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान चाहते हैं जहां आपको एक फिक्स्ड और स्टेबल रिटर्न मिले, तो आप पर एनम को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप साइन अप कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। इस फंड का अगर आप पिछले 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो वो है 5.88%, पिछले 6 महीने का रिटर्न है करीबन 21.5%, 1 साल का रिटर्न है करीबन 41%, और 3 साल का रिटर्न है करीबन 23.5%। यानी ये फंड भी कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। अगर आप इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे, तो ये सबसे ज्यादा पैसे आईटीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करता है, जो आप जानते ही होंगे कंज्यूमर स्टेपल कंपनी है। दूसरा है जोमैटो लिमिटेड, जिससे आप सब लोग खाना मंगाते होंगे। मारुति सुजुकी यानी ऑटोमोबाइल कंपनी, नेस्ले इंडिया को भी आप सब जानते होंगे, जिसकी मैगी आती है एक्सेट्रा। उसके बाद टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड, यानी टाटा के कई कंज्यूमर प्रोडक्ट आते हैं 4.7%, बीकाजी फूड जिसकी नमकीनें आती हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में 3.04%। वहीं अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.74%, यानी इसका एक्सपेंस रेशियो एसबीआई के फंड से कम है। आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली अमाउंट है, और आप लमसम 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट फंड पे, जो है निप्पॉन इंडिया का कंजम्पशन फंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 1 महीने में इसने 6% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 25.5% का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। 1 साल में 42.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। यानी हमारी लिस्ट में ये बेस्ट परफॉर्मर है। अगर आप इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे, तो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 8.42%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में 6.5%, आईटीसी लिमिटेड में 5.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें 4.72%, जुबिलेंट फूड वर्क्स में 4.6%, यूनाइटेड ब्रूअरीज में 4.26%, गोदरेज में 3.65%, बजाज में 3.64%, एवेन्यू में 3.6%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.93%, जो एक्सट्रीमली हाई है, और हमारी लिस्ट में सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है। आप इस फंड में सिर्फ 100 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एक बजट फ्रेंडली एसआईपी होगी, और 5,000 रुपए से आप लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात याद रखें, ये सारे के सारे फंड सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स है, यानी कोशिश कीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये हाई रिस्क होते हैं और इनमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। तो ये थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंजम्पशन फंड के बारे में। अब मिलेंगे ऐसी अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel, which is Money Right.